जैसे उनकी परवरिश की है वैसे ही इसकी करूंगी। बिल्कुल धोखे से है, मुझे बेटियों से कोई चिढ़ नहीं है। किसी भी तरीके से मैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती। मैं भी एक बेटी हूँ, तो मेरे मन में ऐसा कोई सवाल ना कभी आया है ना कभी आएगा। वो जो दिमाग में घूम रहा है उसको कैसे क्लियर करूं वो समझ नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि डीएनए हो। कहते हैं कि 1 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करो तो फिर ऑपरेशन पे जाएगी। क्या ये सरकारी हॉस्पिटल का ये कहने का इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ? टेक। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिन था बुधवार, दिनांक था 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाला दिन, और समय रात के तकरीबन 10 बजे कह लीजिए। इसके बाद जो घटना निकल कर सामने आ रही है वो अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जिनके साथ ये घटना हुई है उनसे बातचीत करवाएंगे। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बच्चा बदली की बात निकल कर सामने आ रही है। हॉस्पिटल का नाम अंबेडकर हॉस्पिटल है जो कि रोहिणी में स्थित है। अब इसके बाद वहां पर हुआ क्या, एक पेशेंट के डिलीवरी के दौरान जब उस पेशेंट की डिलीवरी हो चुकी थी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन डॉक्टरों की बातचीत के दौरान उस महिला ने साफ तौर पर सुना कि गांधी जयंती है, बापू आए हैं आपके घर। ऐसा उन्होंने अपने कानों से सुना। लेकिन जब बच्चा परिवार वालों को सौंपा गया तब बेटी थी। अब इस मामले पर परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेन भी की है। आगे की बात सुनने के लिए हम सीधा आपको उस महिला के पास ले चलते हैं। फिर जो भी उन्होंने अपने कानों से सुना, जो भी चीजें हैं, हम आपको उनसे बात करा के जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, 2 अक्टूबर को आपने अपने बच्चे को जन्म दिया। जी सर। और जैसा कि अभी बातचीत में हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ जी। डॉक्टर्स और नर्स के बीच या ट्रेनी डॉक्टर जो भी थे वहां जी। पे जो बातचीत हुई, जी। विस्तार रूप से बताइए। सर मैं गई थी 11 बजे के आसपास सुबह के टाइम, 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को। तब तक मैं बिल्कुल ठीक, 7 बजे करीबन 4-5 बजे तक तो मैं यूं ही घूम रही थी बाहर, क्योंकि मुझे लेबर पेन नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा, मेरी उनसे वैसी हुई थी कि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते थे और वो सिजेरियन के लिए बोल रहे थे। मुझे दिक्कत कुछ तो नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते थे? आप फिजिकली फिट थी पूरी तरीके से? मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एलिजिबल थी? जी बिल्कुल थी। इसी बात पे वैसी हुई थी हमारी। तो वो कह रहे कि नहीं, हाँ यहाँ पे अगर डिलीवरी करवानी है तो सिजेरियन ही होगी, अदरवाइज आप जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बच्चे पे कोई दिक्कत आ गई तो कल को हमें ही ब्लेम करेंगे कि हमने बोला था कि ऑपरेशन करवा लो। मैंने बोला ठीक है, ऑपरेशन करवा लेती हूँ। बट ऑपरेशन के दौरान जब मेरे बच्चे को बदला गया, मैंने उनसे पूछा, टाइमिंग पूछी थी कि टाइमिंग क्या हुई है। उन्होंने बोला 10 बज गए। 10 बज गए। 2 अक्टूबर है, गांधी आया है। बट जब मेरे परिवार वालों को बच्चे को सौंपा गया तो लड़की थी वो। अगर लड़की थी तो मुझे अंदर ओटी में ये क्यों बोला कि गांधी आया है, और अगर गांधी मुझे अंदर बोला था तो बाहर बेटी क्यों दी, और अगर बाहर बेटी दी थी तो मुझे अंदर ये क्यों बोला था कि गांधी आया है। या तो अंदर कुछ नहीं बोलते वो, या फिर बाहर आके भी उन्होंने यही बोलना था। ठीक है सर। जी जी। इसी बात पे मेरी बहस हुई। मैंने मेरे परिवार वालों को बताया भी कि मुझे अंदर ओटी में ऐसे बोला था। बट ये गए डॉक्टर से बात करने के लिए, डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं करी, बदतमीजी से बोल के इन्हीं को भगा दिया, मेरे हस्बैंड को। अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने गई, पुलिस वाले भी कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चे का डीएनए हो जाए एक बार। एक बात बताइए, हाँ। आपको डॉक्टर ने जो भी कहा उस बात से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे बेटा हुआ था और बेटी मुझे दे दिया गया है हॉस्पिटल वालों की तरफ से? बेटियों से कोई आपत्ति है आपको? बिल्कुल नहीं सर। बेटी अगर ये मेरी हुई तो भी, नहीं हुई तो भी, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। ठीक है। बट मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कंफर्म करना चाहती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या था, बेटा या बेटी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में, हाँ, आपके मन में जो शंका है, जो भी डाउट है, आप नहीं चाहते इस बच्चे के भविष्य में आगे चल के आप लोगों को कभी ऐसी चीजें ख्याल आए मन में कि कहीं ना कहीं ये मेरी नहीं भी हो सकती है, मेरी है भी, जो भी चीजें हैं। जी बिल्कुल चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चों पे कोई सवाल उठे और ना कोई हम पे सवाल उठाए।
और ये भी नहीं चाहती कि जो भी मेरा बेटा हुआ है, या मैं कुछ आगे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, बट उसका भी भविष्य खराब ही है। जो बेटियों से इतनी नफरत करते हैं वो आगे उसे क्या शिक्षा देंगे। मैम एक और बात बताइए कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी हाँ जब आपने ये बात सुनी, जी। तो हो सकता है उस वक्त डॉक्टर किसी और से बातचीत कर रहे हो जो कि आपको सर, शायद पता ना चला। बिल्कुल नहीं सर, ओटी में सिर्फ एक ही पेशेंट को लेके जाते हैं, बट लेबर रूम का और ओटी का रास्ता एक ही है। तो मुझे इसीलिए डाउट है कि वहां बच्चे की अदला बदली जरूर हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने कभी पहले नहीं बोला, या किसी और के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी और डॉक्टर के लिए कुछ नहीं बोला, उन्हीं के लिए क्यों बोला मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा ये है जी। आपके परिवार वालों को, आपके पति को कब बताया गया कि आपको बेटी हुई है? जैसे 10 बजे आपकी डिलीवरी हुई, हाँ जी। 2 अक्टूबर की रात, जी। तो फिर आपके परिवार वालों को कितने देर के बाद पता चला? 10:15 बजे बताया इनको। मतलब 15 मिनट के बाद ही बता दिया गया। जी, 15 मिनट के बाद। दर्शकों, हमारे साथ बच्ची के पापा पिता भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कब पता चला, डॉक्टरों ने क्या कहा, या किसने आके क्या कहा कि आपको बेटी हुई है या बेटा। ये रात को जब हुई थी, जब ये वार्ड वूड में लाने के बाद, तो 12 बजे के बाद हमने कॉल किया पीसीआर को। वहाँ पे कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि आज थाने में गए थे, थाने वाले भी कहते तूने कॉल क्यों नहीं किया हमारे पास। मगर हमने अपनी रिकॉर्ड दिखा दिया, 3 तारीख को कॉल हुई है कहते हो, तो यहाँ पे मीडिया को 3 से 4 कॉल की थी, लेकिन उसमें पुलिस वाले कहते हैं हमें नहीं पता। हमारे पास कॉल ऐसी नहीं होती कि वो 112 कॉल है, वो कॉल मिलेगी चाहे कहीं पे भी हो। उनकी वर्डिंग ये है। 3 तारीख के बाद से आप सभी लोग पुलिस थाने के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। जी। हाँ जी, बिल्कुल कोई काट रहे सुनवाई नहीं है हमारी। हम डीसीपी क्या आप दोनों मिलकर साथ में बताइए क्या चाहते हैं अब आप? डीएनए रिपोर्ट की तो बात हो गई, क्या अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि जो वीडियो है, ये वीडियो पब्लिक में इशू होगा, पब्लिक में इशू बनेगा, लोगों तक जाएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं एक बार कैमरे पर देख के। सर, हमारी डिमांड यही है कि ये जो धोखाधड़ी हो रही है इसको बंद करें। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, ठीक है। मेन बात है कि धोखाधड़ी बंद, और हमारा जो है हमें मिले, और अगर नहीं है तो भी डीएनए एक बार जरूर हो। एक बात और है, क्योंकि जब ऑपरेशन जहाँ इनकी लेबर का जो आगे लगा हुआ है, वहाँ पे ब्लड बैंक वालों के लिखा हुआ कि ब्लड बैंक मुफ्त है, लेकिन फिर बदले में फिर ब्लड मांगते हैं, क्योंकि इमरजेंसी पड़ने पर ही तो ब्लड दिया जाता है। क्योंकि ऑपरेशन से पहले सारे कागजों पे साइन करवा लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि 1 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करो तो फिर ऑपरेशन पे जाएगी। क्या ये सरकारी हॉस्पिटल का ये कहने का इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी का मतलब ये हो क्या भाई नहीं है? तो कई बार हमने दान भी किया हुआ, मैं पहले 2 को दान कर चुका हूँ, मेरे पे 2 पर्चे थे, इनू बोला ये मान्य नहीं है। मैं मेरे दान की हुई चीज़ है, मैं अपने घर के लिए यूज नहीं मांग रहा हूँ भाई, इन कार्डों को यूज करो। यहाँ पे ये जनवरी में दिया था और बीच में फिर दिया था, अभी 3 महीने बाद मैं देता रहता हूँ। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ने पे जब हमारे से भी 1 यूनिट मांग लिया और वो काम नहीं आया, वो कार्ड भी हमारे पास हुआ, हमारे शरीर में से भी निकल गया, और जब इसको चढ़ानी तो फिर डॉक्टर ने ये चीज चेक करके बिना चेक करे बताई क्योंकि ब्लड चाहिए हमें। राजकुमार जी और अनीता जी ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक डीएनए टेस्ट वो करवाएं। अब आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में देखने के बाद इतना तो जरूर आपको समझ आया होगा कि कहीं ना कहीं जो शंका मन में रह जाती है, ये आपकी पूरी जिंदगी आपकी खोखला बना सकती है कि क्या ये बच्चा मेरा था, मेरा है, मेरा नहीं है। दर्शकों, राजकुमार जी और अनीता जी की बात इतनी है कि अगर ये बच्ची हमारी है तो हम इसको बहुत अच्छे से खुशी से पालेंगे, मगर लेकिन जो मन में जो शंका पैदा हो रही है 2 कारणों की वजह से। पहले तो डॉक्टर की बातचीत में जो अनीता जी ने सुना था उस दिन 2 अक्टूबर की रात, इसके बाद जब बच्चा 8 महीने का था तब उसके बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि बच्चा कमजोर है, और आखिर 1 महीने में बच्चा इतना तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की घटना हो रही है और उस पर पुलिस वाले का ये कहना है कि अंबेडकर हॉस्पिटल में ऐसा हो नहीं सकता। इन दोनों ने कंप्लेन भी की। स्क्रीन पर इसकी एक तस्वीर खींचकर साइड में लगा देंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी एप्लीकेशन में लिखा गया है। इसके बाद जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन है, मैंने यहाँ खुद पढ़ा। 2.9 kg। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार और नजदीक आए और यहाँ पर दिखाएं कि जो बच्चा जब जन्म लिया उस वक्त उसका वजन लगभग
3 किलो था, 2.9 kg। तो ये परिवार केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है, अगर उसमें प्रमाण हो जाता है कि ये बच्चा हमारा ही है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी। क्योंकि अगर भविष्य में कल को ये संकोच आए मन में बच्चे को पालने के समय, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ भी गलत होगा। मन में हमेशा ये चीजें रह जाती है। आप एक आम इंसान के नजरिए से देखें या फिर एक अमीर आदमी, गरीब आदमी, चाहे इस पे कोई भी हो, अगर उनको ये कंफर्मेशन ना हो कि ये बच्चा शायद किसी और का हो सकता है। अब राजकुमार जी और अनीता जी ने पुलिस कंप्लेंट कराई है। इस खबर पर जो आगे अपडेट होगी वो हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद पुलिस करे और हॉस्पिटल में जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी स्टाफ है, वो आपकी सुनवाई करे। अब वक्त हो चला है इस वीडियो में अलविदा लेने का। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।